अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात आप लोगों के आज भी हमारी नज़रों के सामने हैं, तो इंशाअल्लाह उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों के अभी तक जवाबात नहीं आ पाए हैं तो वो बार बार एक ही सवाल को कमेंट न करें, इंतज़ार करें। एक मरतबा जब आपने कमेंट कर दिया है तो इंतज़ार करते रहें, जल्द ही उसको रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाएगा। तो हमारे तैयब भाई है, उन्होंने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम नाम लेते हैं तो नाम लेने के बाद दरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है, या फिर अगर कोई बंदा सिर्फ मोहम्मद इस तरह का नाम लेता है तो ये कहना भी सही है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में ये कहा हुआ है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मत पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। तो इसका मतलब समझाएं। देखिए तैयब भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे मुबारक जब आप आए या फिर आप लिख रहे हो और नबी का नाम आ जाए तो उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कहना वाजिब होता है। और उसके बाद एक ही मजलिस में अगर 10 मरतबा 15 मरतबा जितनी मरतबा में भी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख रहे हैं या फिर कह रहे हैं तो हर मरतबा कहना आपके लिए मुस्तहब है। कहा आपने तो बहुत अच्छी चीज़ें कहना ही चाहिए। सिर्फ ऐसे ही मोहम्मद कहना और उसके बाद दरूद शरीफ का न पढ़ना ये बेहतर नहीं है। हमारे शाहज़ेब भाई शाहजहान भाई सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। शाहजहान साहब का कहना ये है कि मेरा सवाल ये है कि मसलन किसी खातून को कसरत से लिकुरिया निकल रहा होता है तो वो वुज़ू में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस पर वीडियो बनाएं। शाजिया जान, देखिए कोई खातून ऐसी है जिसको कसरत से लिकुरिया के खारिज होने की बीमारी है, उसका वज़ू रुकता ही नहीं है, तो फिर वो माजूर के हुक्म में आती है। शायद इसके पहले हमने आपको तफसील से बतला भी दिया था कि अगर एक नमाज का वक्त भी उसको तहारत वाला नहीं मिलता है तो फिर वो औरत माजूर होती है। उसके लिए हुक्म ये होता है कि जब भी किसी नमाज का वक्त दाखिल हो जाए तो वो वज़ू करे और उस टाइम पीरियड के अंदर उस नमाज का जितना वक्त होता है उस पूरे वक्त के अंदर चाहे जितने फ़राइज़ और नवाफिल पढ़ सकती हैं। हर मरतबा हर नमाज के लिए नया वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो वक्त ख़त्म हो जाएगा, मान लीजिए आपने ज़ोहर के लिए वज़ू बनाया था तो ये वक्त चलेगा आपका असर की नमाज तक। जब असर की नमाज का वक्त दाखिल हो जाएगा तो ज़ोहर का वक्त आपका खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। एक यूज़र साहब है, नाम तहरीर नहीं किया है, लेकिन कहते ये है कि मेरा सवाल ये है कि जब इस्तिंजा करता हूँ तो कभी लगता है कि छींटें मेरे बदन पर आ गई है, कमर पर आ गई है, तो मैं क्या करूँ? मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब भी मैं टॉयलेट यूज़ करता हूँ। देखिए आपको इतना डरने और घबराने की क़तई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के जो ख़यालात होते हैं कि शायद इस तरह का प्रॉब्लम हो गया होगा या कुछ छींटा उड़ गया होगा, तो इसको इतना ज़्यादा इसके बारे में केयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, केयर आपको इतनी करनी है कि मतलब ये है कि आप कुछ तवज्जो दे ही नहीं रहे, तहारत और सफाई की तरफ आप ख्याल ही नहीं करते हैं। इतना लाउबालीपन भी इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए कि नजासत और तहारत वगैरह के बारे में कोई फ़र्क महसूस ना करे। और इतना ज़्यादा केयर कि बिल्कुल अपने सर पर सवार करके रखा जाए, हमेशा हर वक्त उसी धुन के अंदर अपने आप को मस्त करके रखे, ये भी चीज़ मुनासिब नहीं है। दरमियानी जो राह होती है उस दरमियानी राह पर आप अमल कीजिए। अगर खुदा न खास्ता कभी कोई छींटा उड़ जाता है तो वहाँ पर हाथों को पीछे करके उस जगह के ऊपर आप पानी को बहा दीजिए, अगर हकीकत में होता है। लेकिन अगर सिर्फ आपको ख्याल पैदा हो रहा है कि शायद उड़ गया होगा तो इस लफ्ज़ शायद की कोई वक़ात होती नहीं है। आप भी ऐसे लफ्ज़ शायद और वहम को कोई वैल्यू बिल्कुल ना दें। हमारे फारूकी साहब ने वापस से सलाम किया है। वालेकुम सलाम। नमाज में तीसरी और चौथी रकात में इमाम साहब जल्दी से रुकू में चले जाते हैं, मेरी सूरह फातिहा भी मुकम्मल नहीं हो पाती है,
تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ مجھ کو رکوع کر لینا چاہیے یا پھر میری سورہ فاتحہ مکمل کرنا چاہیے؟ میری نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے بھائی، فرض کی جب تیسری اور چوتھی رکعت آپ امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جیسے پہلی اور دوسری رکعت میں آپ کو قرأت نہیں کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ سنتے رہنا ہے، سیم یہی حکم تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی ہوتا ہے، یعنی چوتھی اور تیسری رکعت میں بھی آپ کو بالکل خاموش رہنا ہے، قرأت کرنا مکروہ ہوتا ہے، سورہ فاتحہ بھی آپ کو نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ فیکٹ صاحب نے کہا ہے کہ مفتی صاحب اگر بالٹی میں نجاست گر گئی ہو تو اس پانی کو پھینک کر اس کو ایک بار کھنگالنے کے بعد وہ پاک ہو جائے گی؟ پلیز کمنٹ میں رپلائی کر دیجئے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ فیکٹ جی، دیکھیے بالٹی جو ہوتی ہے نا، بالٹی مان لیجئے آپ کے پاس 5 لیٹر سے 10 لیٹر کی کوئی بالٹی ہے، اس میں اگر کوئی نجاست گر گئی ہے تو پھر عام چیزوں کے اندر جب نجاست گرتی ہے یا کسی عام چیز پر نجاست لگتی ہے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں، کیا پروسیس آپ کا ہوتا ہے؟ وہی سیم پروسیس آپ کو یہاں پر بھی کرنا ہے نا۔ اگر آپ کے موبائل کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی ہے تو آپ اس کو کیا کرو گے؟ اس کو صاف کر لو گے، دھو لو گے، اور جب نجاست ختم ہو جائے گی تو آپ کا موبائل یا پھر آپ کی جو بھی ڈیوائس ہے وہ ڈیوائس پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو سیم اسی طرح اگر کسی بالٹی کے اندر نجاست گر جاتی ہے تو پہلے وہ جو پانی ہو، پانی تو ناپاک ہو گیا ہے، اب اس کو پھینک دیجئے، پھر اس کے اندر اچھی طرح پانی ڈال کر کھنگال لیجئے، مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ لیکن اگر ایسی نجاست گر گئی ہے کہ اس کے اثرات آپ کی بالٹی میں آ گئے ہیں تو آپ کو صرف اب کھنگالنے سے کام نہیں ہوگا، اس کو اچھی طرح رگڑ کر دھونا ہوگا۔ تو اس کو کچھ الگ سے آپ مطلب نہ سمجھے، عام چیزوں کی طرح ہی اس کو رکھے۔ کون ہے بھائی؟ وسیم، مسلم وسیم بھائی سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس طرح کا وسوسہ مثلا کہ اگر تم 12 بجے تک کمرے میں چلے گئے تو کافر ہو جاؤ گے، ایسے خیال کو میں جھٹک دیتا ہوں مگر بار بار آتا ہے، تو ایسے بارے میں بھوری کی وجہ سے کبھی کبھی کمرے میں چلے بھی جانا ہوتا ہے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو مسلم وسیم بھائی، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو یہ جو وہم وسوسے کی جو شکایت لگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے اور اس پرابلم سے نجات دلا دے۔ آپ بھی دعائیں کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصی توجہ دیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، اور جو ہم نے کئی ویڈیوز کے اندر دعائیں بتلائی ہے ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیے صرف خیالات اور وسوسے ہوتے ہیں نا، تو ان کی وجہ سے کبھی بھی کوئی حکم ہوتا نہیں ہے۔ بھلے آپ کو یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ اگر میں اپنے اس قلم کو یوز کروں تو میں کافر ہو جاؤں، لاکھ وسوسے آ جائے، آپ نے قلم کو مجبوراً یوز کیا ہے یا ضرورتاً یوز کیا ہے، اس وہم اس خیال کی وجہ سے آپ پر کبھی بھی کوئی مطلب یہ کہ حکم نافذ نہیں ہوگا۔ آپ مطمئن رہیے، جو وسوسے آتے رہے ان کو آنے دیجیے، ان کو دبائیے نہیں، ان کو ایسا مت کیجیے، ان کی طرف غور نہیں، ان کے اوپر آپ دھیان ہی نہ دیں، تو انشاءاللہ یہ جو وہم اور وسوسوں کا جو کیڑا ہے، یہ کیڑا پریشان ہو کر بھاگ جائے گا۔ یہ کیڑے مضبوط اس وقت ہوتے ہیں جب کہ آپ ان کو ویلیو دیتے ہیں، جب آپ ان کو غذائیں دیتے ہیں، جب آپ ان کو تقویت پہنچاتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو ویلیو کر رہے ہیں، ہم آپ کے بارے میں سوچیں گے، آپ کو جو ڈیفینس کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ ان کو ویلیو کریں گے تو پھر وہ طاقتور بنیں گے۔ آپ ان کو بالکل بھاؤ مت دیجیے، اس کو کہتے ہیں بھاؤ مت دینا۔ تو خیر کچھ نہیں ہوگا، آپ کمرے میں چلے جائیے، آئیے، ضرورت کے وقت جائیے، بنا ضرورت کے جائیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سمیر احمد کہتے ہیں کہ مجھے بھی ناپاکی کا وہم ہوتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ بھول جاؤں پھر بھی ہو جاتا ہے، دعا کریں ختم ہو جائے۔ آپ کے لیکچر سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ آمین بھائی سمیر بھائی، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ یہ سنتے رہیے اور سننے کے بعد عمل بھی کیجیے۔ عمل آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی وسوسہ آئے نا، اس وسوسے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں، ہم سے پوچھو بھی مت کہ ہم کو یہ وسوسہ آ گیا تھا۔ کسی آدمی کے سامنے آپ تذکرہ مت کیجئے کہ مفتی صاحب، مولانا یا حضرت، میرے دل کے اندر یہ وسوسہ آ رہا ہے، بالکل نہیں۔ وسوسہ آئے گا اسی وقت آپ اس کے سر کو
कमा कर दीजिए, उसके सर को कुचल डालना है आपको। सर को कुचलोगे कैसे? फौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये दुआ पढ़ लेना है और थुतकार देना है, वो वसवसा दुम दबाकर इंशाअल्लाह भाग जाएगा। जितना ज़्यादा आप वहम और वसवसों के बारे में सोचते रहोगे, ख्यालात पैदा होंगे, उसके बारे में गौर व फिक्र करते रहोगे, उस वक्त तक ये शैतानी वसाविस आपको परेशान ही करते रहेंगे। खैर, हमारे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत का सुख नसीब फरमाए। अल्तमश भाई ने कहा है कि एक गेम है जिसमें कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और उसी में गर्लफ्रेंड भी बनाते हैं और शादी भी उसमें की जाती है, तो ऐसा गेम खेलना कैसा है? देखिए, आप रियल गेम खेलिए। रियल गेम ये है कि अगर आप जवान हो चुके हैं, बालिग हो चुके हैं और आप कमा धमा रहे हैं, तो फिर इसके बाद में आप कमाई का जो रास्ते होते हैं उन रास्तों को अपनाइए, है ना। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, कमाने वाले बन जाइए, घर वालों की किफ़ालत करने वाले बन जाइए। उसके बाद रियल ज़िंदगी के अंदर आपको निकाह करना है और अपनी जो फैमिली प्लानिंग है और ये जो आला औलाद की तालीम और तरबियत है, इस राह पर चलना है। इन गेमों की वजह से किसी भी इंसान का कोई भला नहीं होता है। आज बहुत सारे गेम्स ऐसे निकल चुके हैं जिनके अंदर आपको लालच दिया जाता है, आपको फरेब और धोखा दिया जाता है कि आप फला गेम के अंदर अगर अपना 2 घंटा 3 घंटा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा, ये रकम मिलेगी, ये क्विज मिलेगा, ये इनाम और ये गिफ्ट मिलेगा। ये सब बकवास चीज़ है, इनके अंदर हमारा दुनिया का भी कोई भला नहीं है और आखिरत का भी भला नहीं है। तो खैर, किसी भी किस्म के गेम्स के अंदर अपने वक्त को कतई बर्बाद ना करें। ये सब गेम ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को तबाह करते हैं, आपके फ्यूचर को बर्बाद करते हैं। तो खैर, ये ऐसा गेम खेलना जायज़ नहीं है। फैक्टोरी साहब वापस से कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर नापाक कपड़ा है, धोने के बाद उसका पानी बाल्टी में गिर गया है तो पानी नापाक हो जाएगी? प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई कीजिए। अगर वो नापाक पानी ही इतना था जिसके असरात आपकी बाल्टी में आ गए हैं तो नापाक होंगे। अगर नहीं है, 2-4 छींटे गिर गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साबुन भी लगाया है कपड़े पर, उस कपड़े पर चिपकी हुई है, मनी लगी हुई है। जब कपड़ा खुद इतना प्रॉब्लमेबल है कि आपने उसको धोया ही नहीं है, जो नजासत थी वो नजासत भी उसमें लगी है, तो हमारे कपड़े धोने का फ़ायदा क्या? कपड़ा उस वक्त तो साफ होता है जबकि उस पर की नजासत खत्म होती है। ये तो धोना हुआ ही नहीं, तो नापाक और गंदा ही कपड़ा हुआ। जाहिर सी बात है, ऐसे कपड़े का पानी अगर आपकी बाल्टी में गिरेगा तो वो बाल्टी भी नापाक हो जाएगी, उसका पानी भी नापाक हो जाएगा और आप फर्दर किसी काम के लिए उसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो नहीं, पहले कपड़ों को अच्छी तरह धोइए। देखिए, जब भी आप कोई काम प्रॉपरली तौर पर करोगे तो उसके बाद में शुरू को शुबहात के दरवाजे बंद होंगे। यहीं पर तो आपकी परेशानी खड़ी हो रही है। आप अच्छी तरह वज़ू ही नहीं करोगे, यानी सुन्नत के मुताबिक अच्छी तरह वज़ू नहीं करोगे, तो फिर नमाज में आने के बाद तरह तरह के वसवसे पैदा होंगे। पता नहीं मेरे पैर अच्छी तरह धोए कि नहीं, मेरी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों के दरमियान की जगह सूखी रह गई या नहीं, मेरी दाढ़ी के अंदर जो खाल है उस खाल तक पानी पहुंचा या नहीं, मैंने जो सर का मसा किया है पता नहीं चौथा सर का मसा हुआ या नहीं। तो ये सब चीज़ें उस वक्त पैदा होती है जब आप कोई काम प्रॉपर शरीयत और सुन्नत के तकाजे के मुताबिक ना करोगे। शरीयत को फॉलो कीजिए, हर किस्म की बला इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। फारूकी साहब ने कहा है कि अगर हम ज़ोहर और असर में इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो चौथी रकात में सूरह फातिहा होगा ना भाई? फारूकी साहब, नहीं पढ़ना है ना आपको? गेमिंग साहब सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ तो वहाँ पर नॉन महरम जो फीमेल्स होती हैं वो भी टीचर होती है, वो हमको पढ़ाती हैं। जाहिर सी बात है, जब वो टीचर फीमेल है और हमको पढ़ा रही है और वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड उसके ऊपर जब तहरीर करती है तो हमारी नज़रें वहाँ पर जाती हैं, तो हमें बोर्ड भी देखना होता है, या फिर जो हमारा प्रोजेक्टर होता है उसके ऊपर हमारी नज़रें होती है। तो जब हमारी फीमेल टीचर्स होती है तो लामहाला उनके ऊपर हमारी नज़रें पड़ती है और स्कूल में हमें जाना भी ज़रूरी है। तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करें? बहुत अच्छी बात गेमिंग साहब आपने कही है। देखिए, पहली चीज़ तो आपको ऐसे स्कूल में जाना है जहाँ पर आपको मेल पढ़ाए,
बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लड़कों को जो मेल टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं, फीमेल जो होती हैं हमारी लड़कियाँ और हमारी बच्चियाँ होती हैं तो उनको फीमेल जो टीचर्स होती है वो पढ़ाती हैं। ऐसे इंतज़ामात होते हैं। लेकिन अगर कोशिश के बावजूद आपको ऐसा स्कूल नहीं मिला है तो फिर आप मजबूरी में जाइए। पढ़ाई को तर्क करना, पढ़ाई को छोड़ना आपके लिए जायज़ नहीं है। पढ़ाई आपको मुकम्मल करनी है, क्योंकि यही चीज़ आपको बड़ा बनाएगी। तो आप वहाँ जाइए, जितना हो सके अपनी नज़रों को बचाइए। जब ज़रूरत पड़े तो आप अपने प्रोजेक्टर की तरफ या अपने ब्लैक और वाइट बोर्ड की तरफ आपको देखना है। हाँ, उनके चेहरे को देखना नहीं है, उनके चेहरे में कुछ रखा नहीं है। हाँ, कोई चीज़ ऐसी होती है जहाँ पर उनके जो उनके क्या कहा जाता है ना, उनके जो तासुरात वगैरह जो देखना है जहाँ पर ज़रूरी होता है, तो उतनी ज़रूरत की हद तक आप देख सकते हैं। जहाँ पर आपका दिल और आपके ख़यालात पैदा होते हैं उस हद तक आपको वापस हो जाना है। तो ज़रूरत के बक़द्र आपको जो है तो देखने की इजाज़त भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो वाइट बोर्ड की तरफ नज़र रखें, जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही है उन्हीं की तरफ आप फोकस करते रहें। पढ़ाई की तरफ अगर आपका फोकस रहेगा ना तो इन तमाम दीगर चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो खैर, अपनी नज़रों की हिफाजत करते रहिए, पढ़ाई की कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन इल्म अता फरमाए, इल्म नाफ़ी अता फरमाए, दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त। इसके अलावा हमारे बहुत सारे दोस्तों के और बहुत सारे सवालात हैं, तो देखिए इंतज़ार कीजिए। वक्त में चूँकि कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ काम हैं जिनकी वजह से रेगुलरली वीडियोस 2 दिन 3 दिन में अपलोड नहीं हो पाए, 5-5 दिन एक वीडियो बनाने के लिए लग जाते हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह देर सवेर में आपके जवाबात आपको मौसूल हो ही जाएंगे। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।